ये बिजनेस कैसे होगा, जानना चाहते हैं ना? तो कैसे करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं। कैसे, अगर इस बिजनेस को आप जानना चाहते हो कि ये बिजनेस कैसे होगा, तो आप सिर्फ एक कसम खा लो आज मेरे सामने। अगर आप जिंदगी में वास्तव में अपने परिवार से प्यार करते हो, बीवी बच्चों को प्यार करते हो, माँ बाप को प्यार करते हो, जिंदगी बनाना चाहते हो, और जो ईश्वर ऊपर बैठा है उसके लिए अगर थोड़ा भी सम्मान इज्जत अगर आपकी आंखों में है, जो भी धर्म के हो आप, मुझे पता नहीं है, अगर आप चाहते हो वास्तव में सफल होना इस बिजनेस में, तो आपको एक कसम खानी होगी। आज खाने को तैयार हो कि नहीं? 5 साल तक छोड़ोगे नहीं, और 5 साल तक कोई भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आओगे नहीं, ऐसा हो नहीं। 5 साल दोनों काम करके दिखा दो, यहां आ जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं, ये बात लिख के ले लो मेरे से। आप कुछ भी हो पता नहीं है मुझे, किसी भी लेवल पे हो मुझे पता नहीं है, जिस भी जगह खड़े हो मुझे पता नहीं है, एजुकेशन क्या है मुझे पता नहीं है, किस धर्म के हो मुझे पता नहीं है, कौन सी जाति है मुझे पता नहीं है, लेकिन हर बार लगातार जब भी ट्रेनिंग होती है आप मीटिंग में होने चाहिए, शुक्रवार की ट्रेनिंग में होने चाहिए, और 5 साल तक अगर आप काम कर सकते हैं इस बिजनेस में, आप टॉप पर आ सकते हैं। आने को तैयार हैं? जिंदगी बनाने को तैयार हैं? अमीर बनने को तैयार हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन कैसे के लिए एक कहानी बता देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जूडो कराटे सीखना चाहता था, उसको एक गुरु ढूंढना था, मिल गया गुरु। और गुरु मिलने के बाद क्या था, उसके साथ एक तकलीफ थी, उसका एक हाथ नहीं था। क्या नहीं था? हाथ। जूडो कराटे सीखने के लिए बिना हाथ के जब वो गया, एक हाथ नहीं था उसके पास, तो जो गुरु के पास वो गया था उसने बोला कि साहब मैं आपसे जूडो कराटे सीखना चाहता हूं। तो उसे बोला सिखा दूंगा मैं, और पक्का है कि तुम जीतोगे, जब वो चैंपियनशिप होगी आप उसको जीत के लाओगे, ये पक्का है, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो बात किसी भी कीमत पर हद तक माननी पड़ेगी। उसने बोला साहब मान जाऊंगा, चिंता नहीं करिए। तो उसने बोला चलो सुबह से कल आना चालू कर देना। 1 घंटा रोज उसको वो सिखाता था। 1 दिन बीता, 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, 100 दिन बीते, 200 दिन बीते, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया। गुरुजी सिर्फ उसको रोज एक ही पैंतरा सिखाते थे। कितना पैंतरा? एक, सिर्फ एक पैंतरा। एक पैंतरा सीख के 10 दिन बाद उसको मन में लगा कि यार गलत गुरु का चेला बन गया मैं। उसने क्या चैंपियनशिप सिर्फ एक पैंतरे से सीखी जा सकती है? आप क्या सोचते हो, बताओ? मतलब सामने वाला जो पहलवान है उसके दोनों हाथ हैं और सारे पैंतरे जानता है, और एक सामने जो है उसका सिर्फ एक ही हाथ है और एक ही पैंतरा जानता है। जीत किसकी होगी? बोलो ना तेजी से। दोनों हाथ वाले की ना। उसको भी मन में ऐसा लगा कि गलत गुरु का चेला बन गया, 1.5 साल से सिर्फ एक ही पैंतरा सिखा रहा है, दूसरा पैंतरा सिखा ही नहीं रहा है। तो जब चैंपियनशिप हुई तो एक दिन पहले उसने पूछा गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ कि 1.5 साल से सिर्फ एक पैंतरा सिखा रहे हो और कल फाइट होने वाली है? उसने कहा चिंता मत कर, तुझसे मैंने बोला था कि सवाल मत करना, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वो करता रहना, है कि नहीं? गया और फाइट होना चालू हुई। पहले राउंड में वो हार गया, दूसरे राउंड में जीत गया, तीसरे राउंड में जीता, चौथे राउंड में जीता, अल्टीमेटली फाइनल जीत गया। समझ में आ रहा है? लेकिन ताली मत बजाओ। आप सोच रहे होगे कि साहब ऐसे कैसे हुआ, आप जो बोल दोगे ऐसे थोड़ी मान लेंगे। कारण बताता हूं क्यों जीता। क्योंकि दोस्त, उस गुरु ने उसको सिर्फ वो पैंतरा सिखाया था जिस पैंतरे की काट एक ही थी कि जिस आदमी का सीधा हाथ हो उसी को पकड़ के गिराया जा सकता है, बाकी उस पैंतरे की कोई काट नहीं थी और बंदे के पास सीधा हाथ नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस पैंतरे की एक ही काट थी कि उसके सीधे हाथ को पकड़ के गिराया जा सकता था, और उस आदमी के पास सीधा हाथ नहीं था। बताओ जीतेगा कि नहीं जीतेगा? है कि नहीं? वो एक पैंतरे में इतना महारत हासिल कर लिया कि उस पैंतरे को इतना तरीके से सीख गया कि चारों राउंड में उसने सिर्फ एक ही बार में उसको गिरा दिया। मैं बोलता हूं कि अगर आप कैसे सीखना चाहते हो, एक ही पैंतरा जानना चाहते हो अगर इस बिजनेस का, तो शुक्रवार को जो ट्रेनिंग होती है 5 साल तक लगातार आके वो 8 पैंतरे सीखते रहना। जिंदगी में कोई नहीं हरा पाएगा आपको। सीखना चाहते हो? कैसे करने के लिए यहां पे क्या है, सबसे पहली चीज है
मैंने सपने के बारे में आपको बताया, क्यों करना है मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होता है, और जब आदमी ये समझ जाता है कि उसको क्यों करना है, तो सबसे पहला काम जो होता है उसको क्या बनानी पड़ती है, अपनी लिस्ट बनानी पड़ती है। और लिस्ट बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, इनविटेशन करना होता है। और इनविटेशन करने के बाद क्या करना होता है, प्लान दिखाना होता है। प्लान दिखाने के बाद क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है। और फॉलो अप करने के बाद ट्रेनिंग में लाना पड़ता है। आप देखिए लिस्ट बनने को तैयार है, पेन अपने आप घूम रहा है, तुम चलाना चाहते हो कि नहीं, सवाल इतना सा है, चलाना चाहते हो? इनविटेशन हो रहा है कि नहीं बताओ? ये लड़की इसको इनवाइट कर रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा आदमी अपने आप समझ जा रहा है, ये जाए ना जाए ये जरूर पहुंच जाएगा प्लान में। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलते रहिए, चिंता मत करिए आ रहे हैं कि नहीं लोग। आप देखिए प्लान दीजिए लगातार, और प्लान दिखाते रहेंगे तो रिजल्ट आते रहेंगे। फॉलो अप करिए, मुंह चलाते रहिए, बस मुंह दिखाई दे रहा है आपको, मुंह चलाते रहो। बोलना क्या है, नहीं बोलना है, सवाल के जवाब आते हैं कि नहीं आते हैं, बस बोलते रहो, धुआंधार बोलो, अपने आप फॉलो अप हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग आएंगे। और जितने भी लोग इस प्रक्रिया में आपके आगे हैं, उन सब लोगों को ट्रेनिंग में लाके बिठा दो। सबके जो क्वेश्चन के लट्टू हैं ना, देवेंद्र शर्मा की ट्रेनिंग में आके सब पीले पड़ जाएंगे, देखो है कि नहीं। अगर आप नोट कमाना चाहते हो इस धंधे में, तो सिर्फ 5 काम करने हैं। क्या? एक पहला काम क्या है, लिस्ट बनानी पड़ेगी। दूसरा काम क्या है, इनवाइट करना होगा। तीसरा काम क्या है, प्लान दिखाना होगा। चौथा काम, पांचवा काम, ट्रेनिंग में लाते रहिए, नोट आते रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस काम में हमको सब सिर्फ 10 काम करने पड़ते हैं। अल्टीमेटली सिर्फ हमको 10 काम करने होते हैं इस बिजनेस में। क्या क्या है देखो, प्लान दिखाना पड़ता है। कितने लोग प्लान दिखा लेते हैं आप में से? जो नहीं दिखाना जानते हैं, जल्दी से दिखाना सीख जाइए। और मैं बोलता हूं, दुनिया की सबसे सरल प्लान है हमारी कंपनी की, इससे बढ़िया प्लान किसी की नहीं है कि नहीं? सिर्फ आप बोलना चालू करिए, अपने आप दिखाना चालू कर देंगे। प्लान दिखाइए लोगों को, दिखाई दे रहा है? बस लोगों को बैठ जाइए, प्लान दिखाते रहिए, फोल्डर खोलिए और प्लान दिखाना चालू करिए। और जितने लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, आपके साथ लोग आते रहेंगे, और लॉ ऑफ एवरेज लागू होगा। आप 10 लोगों को दिखाओगे, 7 लोग मानेंगे, 4 लोग बात सुनेंगे, 2 लोग आएंगे, कोई एक जुड़ेगा। क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई जरूरत है? न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन क्या होती है? ये वो ट्रेनिंग है जो शुक्रवार को होती है। नए लोगों को जो ट्रेंड करने का सिलसिला है वो शुक्रवार को चलाया जाता है हर शहर में। और जहां भी ये फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, वहां लोगों को ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाते रहिए। दूसरा काम मंगलवार को। तीसरा काम क्या है? फॉलो अप करना पड़ता है ना, करते रहिए, बस समझाते रहिए जो जो आपके पास है। समझे ना समझे उसकी चिंता, आपका काम क्या है? सिर्फ समझाते रहिए। क्या करनी पड़ती है? और FIM। किसी के घर में जाइए जिसकी DD लेके आए हैं, सारे घर वालों को बिठाइए और सब बात जो आपको आती है इस बिजनेस के बारे में समझा दीजिए। जो चेक आपके आए हैं बता दीजिए। आप उसकी बीवी को फेवर करिए कि इस बिजनेस को करे। आप उसके फादर को समझाइए कि ये काम क्यों करना चाहिए। आप पूरी फैमिली को पॉजिटिव माहौल कर दीजिए। FIM करना चालू करिए। 5वीं चीज क्या है? ग्रुप मीटिंग। जो आपका ग्रुप बन जाता है, धीरे धीरे आप उस ग्रुप को क्या है, मीटिंग लेना चालू करिए। और ये ग्रुप मीटिंग, FIM और ये सारी चीजें कब करनी है, कैसे करनी है, इनके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो ना, एक किताब है हमारी, जीने की आजादी। कितने लोगों ने पढ़ी है? आजादी जीने की। और काफी सारी ऑडियो वीडियो, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन है जिनमें आप ये सब चीजें विस्तार से सीख जाओगे कि कैसे करनी चाहिए। एक पुल डाउन मीटिंग होती है। पुल डाउन मीटिंग में तो समझते हैं, वो मीटिंग जिसमें कि लोगों को बिठा के जोश पैदा किया जाता है आगे काम करने के लिए। जरूरी है, पुल डाउन मीटिंग करिए। काउंसलिंग समझते हो? चौधरी साहब बहुत करते हैं। किस किस के साथ काउंसलिंग करी है चौधरी साहब ने? हाथ खड़ा, देखो कितने लोग हैं। काउंसलिंग मतलब आपके लिए जो विचार विमर्श किया जाता है, आपकी टीम कैसे आगे बढ़ेगी, आपके साथ क्या करना होगा, कितने प्लान दिखाने होंगे, क्या करना होगा, आप में कौन सी कमी चल रही है, आपकी क्या अच्छाई है, वो सब चीजों के बारे में जो बात की जाती है वो काउंसलिंग है। एडिफिकेशन समझते हैं?
एडिफिकेशन यानी आप किसी के बारे में इज्जत से समझाते हो, थर्ड पार्टी को बताते हो, डायमंड के बारे में बताते हो, ये सब एडिफिकेशन है। इसी को करके ये बिजनेस चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग और सिक्योर लाइफ के बोला जाता है सिक्योर लाइफ के बारे में कि ये बिजनेस क्या है, एडिफिकेशन का बिजनेस है, यानी कहानियां सुनाने का बिजनेस है। अगर मैं आपके साथ ना जाऊं और आप किसी व्यक्ति को मेरा फोटो दिखा दें और बता दें कि ये बंदा 8 साल से काम कर रहा है, इतने इतने पैसे कमा रहा है, ये कार खरीद लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और वो आदमी जुड़ जाएगा, दैट्स कॉल्ड एडिफिकेशन। क्या है ये? एडिफिकेशन। आप अगर ये करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा कि नहीं? नवा क्या है? क्या है जी? क्या दिखाई दे रहा? फंक्शन। जब भी फंक्शन होता है, जितनी भी टिकट आपको मिलती है लूट लो, लूट लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ। अगर मेरे से आप आज पूछोगे कि सर कोई एक राज बता दो आपके यहां तक आने का, तो मेरा सिर्फ एक ही राज है। जब भी कोई फंक्शन की टिकट मुझे मिली ना, उसका मैक्सिमम पार्ट मैंने ले लिया। मेरी हिम्मत होती थी कि मैं 70 लोगों को बिठाऊंगा, लेकिन मैं 300 टिकट ले लेता था। बहुत मेहनत करके, प्रयास करके, इधर उधर दौड़ के, मोटरसाइकिल चला के, भाग दौड़ के, कैसे भी करके, अपने पैसे लगा के, कुछ भी जोड़ तोड़ करके मैं बिठाता था। और हर बार बिठा बिठा के लोग क्या डुप्लीकेट होते रहे। 300 लोगों को बिठाऊंगा तो 10 के बाद समझ में आएगी कि नहीं? फिर अगली बार 400 बिठाऊंगा तो 15-20 के समझ में आएगी कि नहीं? फिर अगली बार, 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 और धीरे धीरे लोग आपकी बात मानना चालू करेंगे। चालू करेंगे। तो फंक्शन में कभी भी मत चूकिए। जब भी आपको टिकट मिलती है लूट लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने का प्रमोशन करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। सिर्फ एक ही डोज है यहां पर जो लोगों को देनी पड़ती है, वो क्या है? फंक्शन। और लास्ट में क्या करना पड़ता है? कोर बनना पड़ता है, यानी कोर स्टेप करने होते हैं। ये 10 काम के अलावा 11वां कोई भी काम मत करना, आप डायमंड बन जाओगे, हजारों लोग आपके नीचे डायमंड बन जाएंगे। 11वां काम करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ मत करना इसके अलावा। इन 11 काम के अलावा कोई और काम नहीं है जो कि आपको डायमंड बनाएगा। कोई और चीज है ही नहीं जो आपको कहीं ले जाएगी। पूरी बिजनेस का सार इन 10 बातों में छुपा हुआ है। बस प्लान दिखाते रहिए, ट्रेनिंग में लाते रहिए, फॉलो अप करते रहिए, FIM कीजिए, ग्रुप मीटिंग करिए, पुल डाउन मीटिंग करिए, काउंसलिंग करिए, एडिफिकेशन करिए, फंक्शन दिखाइए और कोर बन जाइए और कोर बनाते रहिए। बस 10 काम है इस बिजनेस में जिसमें आप टॉप पे जा सकते हैं। जाने को तैयार हो? 10 काम सीखने को तैयार हो? 10 कामों में महारत हासिल कर लो। आप जब प्लान दिखाओ तो ऐसा प्लान होना चाहिए कि आदमी उठ के नहीं जाना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग दो तो इस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों के दिल बाग बाग हो जाने चाहिए। जब आप फॉलो अप करो तो ऐसा फॉलो अप होना चाहिए, मुंह बंद हो जाना चाहिए। जब ये सब बातों पे आपकी महारत हासिल हो जाएगी तो आप बताओ इस स्टेज पे आ जाओगे कि नहीं? आपका भीड़ इंतजार करेगी कि नहीं? आपकी जिंदगी बन जाएगी कि नहीं? आपकी चॉइस के सब सपने पूरे हो सकते होंगे कि नहीं? जिंदगी में आप जो चाहो वो सब पूरा हो सकता है अगर ये सब काम कर सकते हो तो। करने को तैयार हो? अब लास्ट में मैं अपनी बात को विराम देता हूं और एक बहुत मजबूत बात आपको समझाना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो जानते हैं ताजमहल कहां है? बढ़िया बात है। कितने लोग हैं जो जानते हैं ताजमहल कितने सालों में बना था? लिख रहे हैं, पढ़ के तो बता दो कम से कम। कितने सालों में? 22 साल। आप देखिए, शाहजहां एक आदमी 22 साल पहले एक सपना देखा आदमी ने, और उसकी बीवी ने उसको वचन दिया कि मेरे मरने के नाम पर कोई एक ऐसी इमारत बननी चाहिए जो कि इमारत हमारी प्यार की गाथा को गाती रहे और हमेशा हमारा नाम याद रखा जाए। किया था कि नहीं? और एक शाहजहां आदमी जो कि 22 साल पहले एक सपना देखता है कि मैं ताजमहल बनाऊंगा, 22 साल पहले एक सोच उसके दिमाग में आती है और 22 साल तक एक सोच को पकड़ के लड़ता है। 22 साल तक कोई आदमी उसको हिला नहीं पाता है। 22 साल तक हजारों लोग आते हैं कि ऐसा गुम्मद बनेगा नहीं, ऐसी मार्बल मिलेगी नहीं, कोई बिल्डिंग 400 साल रुक नहीं सकती है। 22 साल तक लोग उसको नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन वो आदमी अपने सपने को पकड़ के लड़ता है। 22 साल तक ना उसको कोई उठा सका, 22 साल ना उसको कोई रोक सका, 22 साल ना उसको कोई झुका सका, 22 साल तक लगातार उसने पकड़ के लड़ा। क्या ताजमहल बना कि नहीं? बताइए। हमारा भी ताजमहल बनेगा कि नहीं? बताओ। गांधी जी ने 50 साल पहले जंग चालू की थी आजादी की। 50 साल तक लगातार उस आदमी ने लड़ाई लड़ी। 50 साल तक वो एक ही सोच के साथ लड़ता रहा। 50 साल तक हजारों तकलीफें आई, जूझता रहा। 50 साल तक बहुत लोगों ने समझाया, माना नहीं, लेकिन आजादी मिली कि नहीं? बताओ। मिली ना? क्या 5 साल अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हो कि नहीं?
5 साल अपना ताजमहल बनाने के लिए लड़ सकते हो कि नहीं? 5 साल तक आज कसम खा सकते हो कि 5 साल तक कोई हमको हिला नहीं सकता? 5 साल किसी की बातों में तो नहीं आओगे? 5 साल कोई आपको झुका तो नहीं पाएगा? तो 5 साल में आप सारे डायमंड बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।